और साईं बाबा का संदेश था श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा कहते थे श्रद्धा के बिना कल्याण के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। और जिसके पास में सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, सबूरी माने सब्र, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मनुष्य का मन, मनुष्य की इंद्रियां बस में हो जाती है, जिससे शांति की प्राप्ति होती है। तुम्हारा मन जितना चंचल होगा उतना ज्यादा तुम अशांत रहोगे। अशांति का कारण तुम्हारा मन है, और जब मन बस में हो जाता है तो शांति आ जाती है। धन मिलना आसान है, पद मिलना आसान है, सामान मिलना आसान है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी टीवी और बीबी सब मिलना आसान है, लेकिन पति मिल जाएगा, राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। कितनी स्त्रियों को हस्बैंड के रूप में पति मिला है और किसी को हस्बैंड के रूप में राष्ट्रपति मिला है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। विभिन्न प्रदेशों में मैं जाता हूँ, ज्यादातर लोग मुझसे कहते हैं बाबा शांति नहीं। तो मुझे ये सुन करके हंसी भी आती है कि शांति नहीं है तो शांति खोई कहाँ है, अशांत हुए कैसे हो। तुम्हारी अशांति का कारण मन में सब्र नहीं है, संतोष नहीं है और श्रद्धा नहीं है। भक्ति का मार्ग सत्संग का श्रवण, साधना का पथ, प्रवचन का प्रभाव, स्वाध्याय की रुचि मनुष्य को शांति में डुबा देती है। हीरो और हीरोइन जिनका तुम गीत संगीत, नाच कूद, डांस, जिनकी पिक्चर, जिनकी मूवी देखते हो, वे भी बहुत अशांत हैं, बहुत दुखी हैं। कितने हीरो ने आत्महत्या भी किया है, इतना दुखी हो गए, इतना अशांत हो गए कि अब जी नहीं सकते हैं, मृत्यु का चुनाव कर लिया। उनसे अच्छे तुम हो, कम से कम जिंदगी जीने की हिम्मत जुटा रखी है आपने, मरे तो नहीं हो। सत्संग का ज्ञान जीवन जीने का साहस देता है। जब जब मनुष्य माया मोह के चक्र में फंसता है, परिवार की उलझनों में उलझता है, जीव को पार्जन के संसाधन डिस्टर्ब होते हैं, तब तब मनुष्य मन मन में दुखी होने लगता है, अशांत होने लगता है। परंतु
उसी बीच में सत्संग के शब्द, गुरु का ज्ञान आपकी निराशा के बादलों को उड़ा देता है और आपके भीतर जीवन जीने की एक नई आशा की किरण पैदा कर देता है। तब तुम कहने लग जाते हो, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। संसार में चूकना नहीं, सावधान रहना। हर कार्य को समझदारी से करो, विवेक पूर्वक बोलो, संयम नियम से भोजन करो, प्रसन्न चित्त रहो, सबके साथ में नम्रता का व्यवहार करो, टाइम पास करने की आदत को छोड़ो, हर कार्य को फटाफट करो, गाड़ी धीरे चलाओ लेकिन स्वयं तेज चलो। ज़्यादातर लोग स्वयं इतना धीरे चलते हैं जैसे लगता है कोई बूढ़ा हाथी आ रहा है। अब गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ा जा रहा है। गाड़ी धीरे चलाइए, स्वयं तेज चलिए। घर के सभी कार्यों को दौड़ दौड़ कर कीजिए। तुम्हारे पास में सबसे मूल्यवान चीज यदि कोई है तो वो समय है। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता है। तुम सोते रहोगे, समय बीतता जाएगा। तुम रोते रहोगे, समय बीतता जाएगा। कितनी महिलाओं का रोते रोते समय बीत रहा है। सुबह भी रोती हैं, शाम को फिर रोती हैं, और सोने से पहले थोड़ा और रोती है, उसके बाद में सोती है। उनका पति देखता है क्या हो रहा है। पति को पता नहीं कि ये भी कोई नई पिक्चर चालू हुई है। पीछे बच्चों को बहुत मजा आया है। मजा तो सबको आया है क्योंकि ये पिक्चर कभी कभी देखने को मिली है। कितने पुरुष सुबह भी गुस्सा करते हैं, दोपहर में फिर गुस्सा करते हैं, और शाम को फिर गुस्सा करते हैं, और सोने से पहले गुस्सा करके सो जाते हैं। और उनकी गुस्सा के प्रभाव से पत्नी को नींद नहीं आती, और पति नारायण फिर सो रहे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बीड़ी की आदत छोड़ना आसान है, गुस्सा करने की आदत छोड़ना कठिन है, रोने की आदत भी छोड़ना कठिन है। ये आदतें आपके घर की शांति को नष्ट कर देती है। कोई भी घटना हो, किसी ने आपको कठोर बोल दिया है, थोड़ा सहन शक्ति भी रखो, गम खाना भी सीखो। आपने भोजन बनाया, खाने वालों ने खा लिया, किसी ने ये नहीं कहा कि भोजन अच्छा बना, तुम्हें दुख हो जाता है। 6 घंटे से रसोई में प्रवेश हूँ, सुबह से बनाते बनाते भोजन, सब चेहरे में धुआं भर गया, और खाने वालों का दिमाग पूरा भट्ठी है, कुछ बोले नहीं, खाकर चले गए, हमारे खाने के लिए भी नहीं बचा है। दुख होता है। इसलिए खाने वालों को, बनाने वालों की कभी कभी प्रशंसा करना चाहिए, प्रशंसा, और बनाने वालों को
खाने वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने प्रेम से खाया है, मेरा बनाना सफल हो गया, ऐसा बोलना चाहिए।